Hello everyone, myself Dikshit Kumar from Little Angel Senior Secondary School, गनोड़ा। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे स्कूल के YouTube चैनल पर। और ऑनलाइन क्लासेस के तहत हमने क्लास 10th इंग्लिश मीडियम का एक चैप्टर केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ पूरा कर चुके हैं। उसके सारे वीडियो हमारे YouTube चैनल पर अपलोडेड हैं। सेकेंड इंग्लिश मीडियम के अंदर हम जो चैप्टर सॉल्यूशन चल रहा था उसकी न्यूमेरिकल, उसकी डाउट क्लास और उसके भी सारे वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अब हिंदी मीडियम की वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, चैप्टर वहाँ भी पूरा हो चुका है, लेकिन वहाँ न्यूमेरिकल की कुछ क्लासेस बाकी हैं। तो आज मैं आपके सामने केमिस्ट्री हिंदी मीडियम के न्यूमेरिकल्स लेकर आया हुआ हूँ। तो आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 11th इंग्लिश मीडियम के न्यूमेरिकल। बिफोर स्टार्ट दिस चैप्टर, इसकी शुरुआत करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, फर्स्ट यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उसके पास एक छोटा सा बेल आइकन है, उसको दबाना ना भूलें, ताकि जब भी हमारा नया वीडियो अपलोड होगा तो आपको वहां पर आसानी से नोटिफिकेशन मिल जाएगा। साथ ही साथ लेक्चर देखने से पहले कोशिश ये करें कि 5 ऐसे बच्चों को हम ये वीडियो शेयर करेंगे जिन्हें वास्तव में इस वीडियो की जरूरत है। तो आप याद रखें, बिफोर स्टार्ट द लेक्चर यू हैव टू शेयर दिस वीडियो टू 5 स्टूडेंट्स दोज हु रिक्वायर्ड दिस, जिनको इसकी वास्तव में जरूरत है। लॉकडाउन की इस विकट परिस्थिति में स्टडी को सतत बनाए रखने के लिए स्कूल के द्वारा एक प्रयास किया गया है जो काफी महीने में सफल रहा है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम का पहला न्यूमेरिकल, जो है 11 ग्राम ऑक्सैलिक अम्ल से 500 ml विलयन बनाया है। इस विलयन का घनत्व 1.1 ग्राम पर लीटर है। ऑक्सैलिक अम्ल की विलयन में द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। इसको बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी न्यूमेरिकल आप केमिस्ट्री में सोल्व करेंगे, केमिस्ट्री के अंदर 7 नंबर के न्यूमेरिकल आते हैं, फिजिक्स के अंदर आपके 15 नंबर के न्यूमेरिकल आते हैं। आपको न्यूमेरिकल करने हैं, और खास बायो स्टूडेंट्स, आपको न्यूमेरिकल से घबराना नहीं है, वरना अधिकतर क्या होता है बच्चे दिमाग में फोबिया बना लेते हैं कि हमसे तो न्यूमेरिकल होने ही नहीं। तो मैं आपके लिए न्यूमेरिकल कैसे करना है उसका तरीका बता रहा हूँ। तो सबसे पहला काम, जब भी पेपर हाथ में आए या आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, न्यूमेरिकल को 2 से 3 बार अच्छे से पढ़ें, बिल्कुल अच्छे तरीके से। जितने अच्छे से आप न्यूमेरिकल पढ़ सकते हैं, आप न्यूमेरिकल को 2 से 3 बार पढ़िए। उससे आपको क्या दे रखा है, क्या निकालना है, ये सब पता पड़ जाएगा। और उसको आप लिखते जाइए हाथों हाथ। जैसे सबसे पहले क्या है, 11 ग्राम ऑक्सैलिक अम्ल को 500 ml विलयन बनाया है। मतलब विलयन का आयतन तो क्या हो गया, विलयन का आयतन बराबर 500 ml। विलयन का आयतन कितना हो गया, 500 ml। और विलयन का घनत्व, विलयन का घनत्व है 1.1 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स, जिसका घनत्व है 11 ग्राम ऑक्सैलिक अम्ल डाला है। तो ये हो गया विलय का भार। ये क्या हो गया, विलय का भार बराबर 11 ग्राम। अब क्या निकालना है वो भी देख लो, द्रव्यमान प्रतिशतता। क्या निकालना है, द्रव्यमान प्रतिशतता। क्या निकालना है, द्रव्यमान प्रतिशतता। तो द्रव्यमान प्रतिशतता किसको कहते हैं अपन, W/V परसेंटेज। क्या निकालना है, W/V परसेंटेज। अब मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, आप याद कर लो। मोललिटी को छोड़ के, मोललता को छोड़ के क्या आएगा, विलय बटा विलयन। खाली मोललता में विलय बटा विलायक होता है। तो ऊपर वाला हमेशा किसके लिए आएगा, विलय के लिए, नीचे वाला हमेशा किसके लिए आएगा, विलयन के लिए। तो मैं इसका पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, W/V परसेंटेज बराबर W बराबर भार। तो क्या आएगा, विलय का भार बटे विलयन का आयतन। विलय का भार बटे विलयन का आयतन। अब देखो आपको, विलय का भार बटे द्रव्यमान प्रतिशतता है। यहाँ पर द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता नहीं है, तो द्रव्यमान प्रतिशतता को हम लिखते हैं W/W परसेंटेज। क्या लिखते हैं, W/W परसेंटेज। तो यहाँ आयतन की जगह पे क्या आ जाएगा, विलयन का भार। क्या आ जाएगा, द्रव्यमान प्रतिशतता पूछा है तो द्रव्यमान को कहते हैं W/W परसेंटेज। तो W/W परसेंटेज बराबर विलय का भार बटे विलयन का भार। तो विलय का भार है लेकिन विलयन का भार नहीं है आपके पास। तो आपके पास एक चीज तो है जिससे आप विलय का भार निकाल सकते हैं, विलयन का। तो विलयन का भार आपको निकालना है, घनत्व दे रखा है। तो घनत्व बराबर, विलयन का घनत्व सूत्र क्या है, द्रव्यमान बराबर घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन।
ठीक है, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन है आपके पास, घनत्व का मान दे रखा है 1.1 बराबर द्रव्यमान आपको निकालना है विलियन का, बटे विलियन का आयतन कितना है 500 ml, कितना है 500 ml। तो द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बराबर 1.1 बटे 500। ये नीचे क्या गया, 1 0 कट गया, 1 0 से 0 कैंसिल, 11 5 जा 550 ग्राम। द्रव्यमान कितना आ गया 550 ग्राम, द्रव्यमान कितना आया 550 ग्राम। अब विलेय का भार कितना 11, विलियन का भार कितना 550 ग्राम। तो अब आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो विलेय का भार तो आप लिख दोगे कितना 11 ग्राम, कितना लिख दिया आपने 11 ग्राम। विलियन का भार कितना है 550 ग्राम, कितना है 550 ग्राम। परसेंटेज निकालना है, 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, इसको ये काटा, इसको ये काटा, ठीक है। 11 × 11, 11 पंचे 55, 5 कम 5, 5 दूनी 10, तो ये कितना आ गया 2%, कितना आया 2%। तो क्या किया हमने, विलियन का आयतन आपको न्यूमेरिकल में दे रखा था 500 ml, घनत्व दे रखा था, भार दे रखा था, द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात करनी थी। सूत्र लगाया तो हमको पता पड़ा कि यहाँ विलियन का भार चाहिए जो हमारे पास नहीं है, पर हमको ये पता है अगर घनत्व और आयतन पता है तो उससे हम द्रव्यमान निकाल सकते हैं। ये आ गया 550 ग्राम, वो वैल्यू यहाँ रखी तो आपका आ गया आंसर कितना 2%। तो आप नोटबुक लीजिए, पेन लीजिए और इसको साथ साथ में कॉपी करते जाइए। तो मैं इसका हट रहा हूँ, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं थोड़ा सा हट रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए 1 2 3, यस आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें आराम से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यस अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले न्यूमेरिकल की तरफ, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे हमारा अगला न्यूमेरिकल। तो हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल ये आपके अभी चल रही है सांद्रता की इकाइयों पर आधारित न्यूमेरिकल। तो आप नोटबुक पेन लेकर या तो साथ साथ लिखते जाइए या आप स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए और बाद में ले लीजिए जैसा आपको सुटेबल लगे, लेकिन ये न्यूमेरिकल्स के सॉल्यूशन आपके पास होने चाहिए। कारण कि हमारे केमिस्ट्री के अंदर कभी भी न्यूमेरिकल बाहर से नहीं आते, न्यूमेरिकल हमेशा जो टेक्स्ट बुक के अंदर है वही न्यूमेरिकल आएंगे। कई बार तो न्यूमेरिक वैल्यू भी एज इट इज दे दी जाती है। तो ये ध्यान रखें आप कि हर एक न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन आपके पास होना चाहिए और आपकी प्रैक्टिस की हुई भी होनी चाहिए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 2% W/V। W/V क्या होता है, मास वॉल्यूम परसेंटेज, मतलब द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। ऊपर W का मतलब द्रव्यमान, नीचे V का मतलब आयतन। तो ये क्या करेगा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता का 500 ml जलीय विलयन बनाना है तो उसके लिए कितने ग्राम NaCl की जरूरत पड़ेगी। ये वीडियो आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, ये बोर्ड एग्जाम में एक बार आ चुका है न्यूमेरिकल, इसलिए ये न्यूमेरिकल आपको करना भी है और समझना भी है, ठीक। तो देखना सबसे पहले क्या दे रखा है, तो आपको दे रखा है वो वैल्यूज मैंने अभी बताया आपको, W/V परसेंटेज बराबर 2%, ठीक है। विलयन का आयतन बराबर 500 ml और कितने ग्राम चाहिए NaCl, तो वो क्या चाहिए आपको, विलेय का भार निकालना है। तीन चीजें दे रहे, 2 चीजें दे रखी हैं, तीसरी चीज निकालनी है। फॉर्मूला लगाइए आप, तो क्या फॉर्मूला आपके पास, W/V परसेंटेज बराबर ऊपर वाला W किसके लिए, विलेय का भार बटे विलयन का बटे विलयन का आयतन इनटू प्रतिशत के लिए क्या कर दिया 100। तो आपको क्या निकालना है, विलेय का भार निकालना है, भार बराबर, तो क्या हो जाएगा, विलेय का भार बराबर W/V परसेंटेज इंटू विलयन का आयतन बटे 100। W/V परसेंटेज कितना है 2 इंटू विलयन का आयतन कितना है 500 बटे 100, 0 से 0 कैंसिल, 5 इंटू 2 बराबर 10 ग्राम, कितना 10 ग्राम। मतलब ये कि आपको NaCl का जलीय विलयन बनाना है 500 ml, उसमें अगर आपने 10 ग्राम NaCl डाला है तो उसका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत होगा 2%, कितना होगा 2%। तो ये आ गया आपके पास विलेय का भार। तो ये आपका दूसरा न्यूमेरिकल, आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट जल्दी से, कम ऑन 1 2 3, यस। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसको अपने टेक्स्ट बुक में कॉपी कर लीजिए, आप चाहे मेरे साथ साथ चल सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले न्यूमेरिकल की तरफ।
तो हमारा अगला न्यूमेरिकल है हमारा 1 लीटर पानी की सप्लाई में क्लोरीन की मात्रा 3 × 10.3 ग्राम हो तो क्लोरीन की सांद्रता ppm में ज्ञात कीजिए। मतलब क्या कि आपको दे रखा है विलेय का भार, क्या दे रखा है विलेय का भार बराबर कितना है 3 × 10⁻³ कितना है 3 × 10⁻³ ग्राम। दूसरा आपको दे रखा है विलियन का आयतन कितना है, यहां पर ध्यान नहीं जाता बच्चों का, फर्स्ट में दे रखा है विलियन का आयतन कितना है 1 लीटर, कितना है 1 लीटर। विलेय का भार दे रखा है और विलियन का आयतन दे रखा है और क्या पूछा है सांद्रता ppm में। तो सांद्रता ppm घबराना नहीं है, नहीं पढ़ाएंगे करके, बहुत इजी मैं बता देता हूँ। एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ, विलेय का भार बटे विलियन का भार इनटू, अब देखो परसेंट प्रतिशत कहते हैं उसको, हिंदी में क्या कहते हैं प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100 पर निकालना है कि प्रत्येक 100 में कितनी मात्रा है। तो हम क्या कर रहे थे मल्टीप्लाई 100 से गुणा कर रहे थे। पीपीएम का मतलब होता है पार्ट पर मिलियन, पीपीएम का क्या मतलब है पार्ट पर मिलियन। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर वहां परसेंट प्रतिशत था तो यहाँ पर मिलियन, तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करोगे 10⁶ से, इससे मल्टीप्लाई करोगे 10⁶। लेकिन गड़बड़ क्या होगी, विलेय का तो भार दे रखा है लेकिन विलियन का भार नहीं है, विलियन का क्या दे रखा है आयतन। तो घबराने की जरूरत नहीं है, भार के लिए इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो हमको पता होना चाहिए 1 लीटर बराबर 1000 ग्राम, 1 लीटर बराबर 1000 ग्राम। तो विलेय का भार कितना है आपके पास 3 × 10⁻³ डिवाइड बाय, ठीक है क्या कर दिया आपने 3 × 10⁻³ बटे 10⁻³ × 10⁻⁶। ये 10⁻³ ऊपर है, नीचे अगर क्या हो जाएगा 10⁻⁶, तो आपके पास क्या आ जाएगा 3 बटे 10⁻⁶ × 10⁻⁶। 10⁻⁶ कैंसिल, आंसर क्या आ गया 3 ppm। आंसर क्या आया 3 ppm। मतलब ये कि अगर 1 लीटर पानी के अंदर इतना ग्राम क्लोरीन हो तो उसकी सांद्रता होगी 3 ppm। कितनी होगी सांद्रता 3 ppm। तो ये आपका अगला न्यूमेरिकल हो गया, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, 1 2 3 स्क्रीनशॉट ले लिए, यस। अगला न्यूमेरिकल है हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा 500 ml आयतन के विलियन में 5 ग्राम NaOH मिलाने पर विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। क्या दे रखा है आपको, विलियन का आयतन बराबर 500 ml, विलेय का भार बराबर 5 ग्राम। विलेय का भार हो गया 5 ग्राम, विलियन का आयतन हो गया 500 ml। क्या पूछा है तो मोलरता निकालिए। क्या पूछा है मोलरता ज्ञात करिए। मोलरता का सूत्र क्या है m बराबर विलेय का भार, सॉरी विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या ND बराबर, या फिर एक बार मैं लिख देता हूं वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलियन का आयतन, किसमें लीटर में। लेकिन अगर आयतन लीटर में नहीं है तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई बाय 1000। यहाँ आयतन कितना दे रखा है ml, तो यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मोलरिटी हमारी बन जाएगी NB बटे VmL × 1000। वॉल्यूम ml में दे रखा है इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे हम 1000 से। अब देखो, अब आपको पता होना चाहिए क्या NB बराबर क्या होता है WB बटे MB। क्यों करेंगे वो भी याद रखो, फॉर्मूले में आपको NB दे रखा है लेकिन न्यूमेरिकल में आपको क्या दे रखा है भार दे रखा है, W की वैल्यू दे रखी है। तो आप क्या करोगे, आप फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास M बराबर WB अपॉन MB इंटू V इंटू ML इंटू 1000। WB कितना है आपके पास, यस। अब WB क्या है यहाँ पर विलेय का भार,
कितना दे रखा है 5 ग्राम बटे ml में आयतन कितना दे रखा है 500 ml इंटू 1000। लेकिन अब देखो यहाँ पर mb कैसे निकालना है, क्या निकालना है mb कैसे निकालना है। mb क्या है मोलर मास किसका NaOH, Na का 23 प्लस 16 प्लस 1 बराबर 40 ग्राम। क्लास 11 में हमने सीखा है विलेय का मोलर मास मोलर द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, तो इस तरीके से। तो यहाँ मैंने क्या कर दिया, ये आ गया 40, ये 1 2 3 1 2 3 0 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, आंसर आ गया 1/4। जिसको सोल्व करेंगे तो 0.25 मोलरिटी। क्या आया 0.25 मोलरिटी। तो ये आपका नेक्स्ट मोलरिटी का न्यूमेरिकल स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप 1 2 3। यस, अब हम आगे बढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। अगला न्यूमेरिकल लेंगे 100 ml विलयन में 6.3 ग्राम ऑक्सैलिक अम्ल मिलाने पर विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। नॉर्मलता निकालनी है, क्या करोगे आप, नॉर्मलता के लिए मैंने क्या दे रखा है वो लिख दो। तो विलय का बार बराबर 6.3 ग्राम, विलयन का आयतन बराबर 250 ml, विलय का भार दे रखा है, विलयन का आयतन दे रखा है, निकालना है नॉर्मलता। तो नॉर्मलता का फॉर्मूला लगाएंगे हम, नॉर्मलता n बराबर तुल्यांकी भारों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। तुल्यांकी भारों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। विलयन ml में दे रखा है तो क्या कर दोगे मल्टीप्लाई बाय 1000। अब आगे फॉर्मूला निकालना मैंने बताया था, EQ इक्वल टू क्या था हमारे पास, तो EQ इक्वल टू था WB अपॉन इक्विवेलेंट मास। क्या था WB अपॉन इक्विवेलेंट मास, क्या था WB अपॉन इक्विवेलेंट मास। क्या है ये द्रव्यमान, तो इक्विवेलेंट मास आपको निकालना है। तो इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए आपके पास क्या फॉर्मूला है, तो इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू mb अपॉन n फैक्टर। क्या है mb अपॉन n फैक्टर। ये न्यूमेरिकल EM का है। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पर वैल्यू रखो n इज इक्वल टू WB बटे EM इंटू वॉल्यूम इंटू 1000। तो नॉर्मलिटी बराबर क्या हो जाएगा WB इंटू n फैक्टर इंटू 1000 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा MB इंटू V। कितना हो जाएगा MB इंटू V। अब आपको क्या चाहिए, WB दे रखा है कितना 6.3 ग्राम, जो चीज दे रखी है वो लिख दो। n फैक्टर निकालना है, 1000 तो 1000 आ जाएगा यहाँ पर। MB की वैल्यू भी निकालनी है, आयतन हमको दे रखा है कितना 250 ml। अब ये दोनों वैल्यू निकालनी है। तो आपके पास देखिए विलय क्या है ऑक्सैलिक अम्ल, और ऑक्सैलिक अम्ल का भाग मतलब है H2C2O4। कितना है H2C2O4 डॉट 2H2, H2C2O4 डॉट 2H2। ये क्या ऑक्सैलिक अम्ल का फॉर्मूला है, सूत्र। तो इसका द्रव्यमान निकालिए। तो एक ऑक्सीजन का कितना होता है तुम्हें बता देता हूँ, देखो 2 इंटू हाइड्रोजन, टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए 4, तो ये और 2 ये 6 इंटू 1 प्लस 2 कार्बन, 2 इंटू 12 प्लस 5 2 4 और 2 6 ऑक्सीजन, 6 इंटू 16 तो 6 प्लस 24 प्लस 96, तो ये आ गया 126 ग्राम। ये क्या गया MB की वैल्यू मोलर द्रव्यमान। तो अब MB की जगह मैंने क्या लिख दिया 126, क्या लिख दिया 126। अब क्या निकालना है आपको, अब निकालना है n फैक्टर। तो ऑक्सैलिक अम्ल है, क्या है ऑक्सैलिक अम्ल, और अम्ल का जब हम निकालते हैं n फैक्टर, मैंने आपको सिखाया कैसे कहते हैं अम्ल का n फैक्टर। तो कितने H प्लस आयन देता है, तो H2C2O4 ये टूटेगा तो कुछ इस तरीके से टूटेगा 2H प्लस प्लस C2O4 2 माइनस, कितने हाइड्रोजन बन रहे हैं 2, n फैक्टर कितना जाएगा 2। तो यहाँ पर मैंने वैल्यू रख दी क्या 2, क्या रख दी 2। अब इसको सॉल्व करना है, ये पॉइंट हटा कर क्या लग गया यहाँ पर एक 0, ठीक है। तो ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, ध्यान से देखना, ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, 63 1 जा 63, 63 2 जा 126, और ये 2 से ये 2 कैंसिल। ऊपर क्या बचा सिर्फ 10,
बाकी सब कट गया, नीचे सब कट गया, क्या बचा सिर्फ 25। इसको काटो 2 की टेबल से तो क्या गया 2/5, क्या गया 2/5। इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा 0.4 नॉर्मलिटी, क्या गया 0.4 नॉर्मलिटी। तो ये नॉर्मलता का मान आ गया आपका। और ध्यान रहे फॉर्मूले को कैसे खोलना है, ये सब मैं मेरे कंसंट्रेशन सांद्रता की इकाइयां वाले टॉपिक में आपको अच्छे से समझा चुका हूँ। ये मोलर रिलेटिव हमारा एक फैक्टर निकालना मैं बता चुका हूँ। पिछले वीडियो देखिए, अगर आपको नहीं आ रहा है समझ में तो आपको वहां से क्लियर हो जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है अगला है 93% W/V। W/V मतलब द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता वाले H2SO4 विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो क्या दे रखा है W/V परसेंटेज बराबर 93%, घनत्व बराबर 1.8 ग्राम। ठीक है, अब देखो W/V का मतलब क्या है, W क्या है आपका विलय का भार और V क्या है विलयन का आयतन। तो आपको ये मानना पड़ेगा कि 93% W/V अर्थात हमने ये माना कि 100 ml विलयन में 93 ग्राम, 100 ml विलयन में क्या डाला आपने 93 ग्राम विलय मिलाया, ये मान लिया आपने। अगर ये मानते हो आप तो विलयन का आयतन, विलय का भार कितना हो गया, ये माना आपने तो क्या हो गया विलय का भार बराबर कितना आ गया 93 ग्राम और विलयन का आयतन बराबर कितना आ गया, विलयन का आयतन बराबर आ गया 100 ml। और मैं ये आपको पहले द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, द्रव्यमान प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता उन सब में बता चुका हूँ। अगर विलयन का आयतन आपको नहीं दे रखा है और आयतन की बात करोगे तो आप लोगे मानोगे 100 ml और अगर भार की बात करोगे तो आप मानोगे 100 ग्राम। तो ये सब आपने उतार दिया। अब आपको क्या करना है, आपको सूत्र लगाना है। ठीक है, सूत्र लगाएंगे आप। सूत्र में क्या करना है आपको, मोललता पूछा है तो मोललता बराबर क्या है मोललता का सूत्र, विलय के मोलों की संख्या, विलय मोल की संख्या बटे विलायक का भार, बटे विलायक का भार किसमें केजी में। अब यहाँ पर विलायक का भार निकलना है लेकिन कहीं पर भी विलायक का भार नहीं है, क्या विलायक का भार। लेकिन अब याद रखो विलय का भार आपके पास है, अगर आप विलय का भार निकाल दो तो विलायक का भार निकाल सकते हैं। तो अब मैं थोड़ा सा सॉल्यूशन इस तरफ कर रहा हूं, ध्यान से देखो। आपको विलयन का घनत्व दे रखा है और विलयन का आयतन है, तो घनत्व बराबर विलयन का घनत्व दे रखा है बराबर विलयन का भार बटे विलयन का आयतन। तो विलयन का भार निकालना है आपको, तो विलयन का भार बराबर घनत्व इंटू आयतन। क्या किया आपने, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। घनत्व कितना दे रखा है आपको, तो 1.8 ग्राम, आयतन कितना दे रखा है 100 ml। ये पॉइंट हटा 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो विलयन का भार आ गया 180 ग्राम। यहाँ पूछा है विलायक का भार, ये है आपके विलयन का भार। तो आपको पता होना चाहिए विलयन का भार बराबर विलय प्लस विलायक। आपके पास ये दोनों है, विलायक निकालना है तो विलायक का भार बराबर विलयन माइनस विलय। विलयन का है 180, विलय कितना है 93, तो कितना आ जाएगा ये, तो निकालिए इसको। आप कैसे निकालोगे, विलय है 93, विलयन है 180, तो कितना आ जाएगा ये 87 ग्राम। कितना आएगा 87 ग्राम, कितना आया 87 ग्राम। तो आपके पास अब आ गया ये बात, लेकिन ये भी ग्राम में आ रहा है, तो इसको आप क्या करोगे 1000 से मल्टीप्लाई। तो विलय की मोल संख्या, फिर अगली प्रॉब्लम, आपके पास विलय का भार है, विलय की मोल संख्या नहीं है, तो H2SO4 है साहब, क्या है H2SO4। तो आप क्या कर सकते हो, इसको लिख रहा हूं मैं, विलय की मोल संख्या बराबर NB अपॉन WA, NB अपॉन WA, और ग्राम में है इसलिए हम क्या कर देंगे 1000। NB को मैं क्या लिख सकता हूं WB बटे MB इंटू WA इंटू 1000।
डब्ल्यू बी आपको दे रखा है, डब्ल्यू ए आपको ये मिल गया, मैं लिख देता हूँ, ये क्या हो गया डब्ल्यू बी, ये क्या हो गया आपके पास डब्ल्यू ए। एम बी निकालना है, तो क्या है एम बी आपके पास, H2SO4 निकाल दो इसका, 2 इंटू हाइड्रोजन का 1, सल्फर का 32, 4 इंटू ऑक्सीजन का 16। इसको सोल्व करने पर आंसर आएगा आपका 98 ग्राम। कितना आएगा 98, 34 एंड 64 कितना गया 98। तो आप क्या करोगे, WB की वैल्यू रखोगे कितनी 93 बटे MB की वैल्यू कितनी आ गई 98, MB की वैल्यू कितनी आ गई 98, WA का भार आ गया आपके पास 87 इंटू आप क्या करोगे 1000, बस ये वैल्यूज आ गई। इसको आप सोल्व कर लीजिए, सोल्व करने के बाद आपके पास रिएक्शन की मोलनता आ जाएगी। इस तरीके से आपको इस न्यूमेरिकल को सोल्व करना है। देखो एक चीज निकालने के लिए हमने कितनी सारी चीजें निकाली, हमने पहले घनत्व से विलयन का भार निकाला, विलयन के भार से विलायक का भार निकाला, निकालने के बाद हमने विलयन की मोल संख्या निकाली, तब जाके ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हुआ। एक लाइन के न्यूमेरिकल प्रोसेस में कितनी सारी चीजें, हर एक पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, 1 2 3 नेक्स्ट। अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले न्यूमेरिकल की तरफ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा 60 ग्राम मेथिल अल्कोहल में 120 ग्राम जल में मिलाकर विलयन तैयार किया गया। मतलब क्या है ये, आपको एक तो दे रखा है WB, मतलब क्या विलय का भार, जो काम है वो विलय, तो WB बराबर कितना आ गया 60 ग्राम, WA बराबर कितना आ गया 120 ग्राम। निकालने के लिए क्या कहा गया है XA और XB निकालिए। ये ना मोल अंश पढ़ रखा है हमने, XA और XB की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे, तो आपको पता होना चाहिए XA बराबर क्या हो जाएगा, XA बराबर NA अपॉन NA प्लस NB, और XB बराबर क्या हो जाएगा NB अपॉन Na प्लस NB। लेकिन आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे, तो उसके लिए आपको Na का मान और NB का मान निकालना है। तो Na आप कैसे निकालोगे, तो Na बराबर तो है WA अपॉन MA, और NB बराबर क्या है, NB बराबर है WB अपॉन MB। WA का मान तो दे रखा है आपको पास 120 ग्राम बटे MA, तो A आपका कौन है जल, A कौन है जल, तो जल का मोलर द्रव्यमान कैसे निकालेंगे H2O, तो कैसे निकालोगे आप 2 + 16 बराबर 18 ग्राम। तो ये आपके पास कितना गया 18 ग्राम, कितना गया 18 ग्राम। तो अब आप इसको सोल्व करेंगे 120 बटे 18, तो ये आंसर आपके पास कितना आएगा 120 बटे 18, तो ये आंसर आ रहा है आपके पास 6.66, कितना आ रहा है 6.66 मोल। ये तो क्या है नंबर ऑफ मोल 6.66 मोल। अगला आपने क्या किया, WB का मान दे रखा है आपको 60 ग्राम, WB कितना है 60 ग्राम। M आपके पास है क्या MB, तो MB है आपके पास अल्कोहल, याद रखें यहाँ लिखा है मेथेनॉल, यहाँ लिखा है मेथिल अल्कोहल, दोनों एक ही है, एक कॉमन नेम है और एक इसका IUPAC नेम है, भूले नहीं। मेथेनॉल का फॉर्मूला क्या है CH3OH, इसका निकालो, कार्बन का 12 प्लस 4 हाइड्रोजन प्लस 16 कितना गया 12 4 16 16 16 32 ग्राम, तो 60 बटे 32, तो ये आंसर आना चाहिए आपके पास 60 प्लस 32, तो ये आ गया 60 बटे 32, तो ये आ गया आपके पास 1.8 मोल, यह क्या गया 1.8 मोल। तो देखो अब आपके पास और क्या क्या चीज आ गई वो भी लिख देता हूं मैं यहाँ पर। आपने इस तरफ सॉल्व किया, उससे आपको मिल गया क्या Na बराबर तो आ गया आपके पास 6.66 मोल, Nb आपके पास आ गया 1.8 मोल। अब आप क्या करोगे, इन दोनों का टोटल निकालना है आपको, तो Na प्लस Nb कितना हो जाएगा आपके पास, Na प्लस Nb बराबर 6.66 प्लस 1.8, 6.66 प्लस 1.8 दिया गया 8.46 मोल, कितना गया 8.46। अब तो क्या करनी है वैल्यूज रखिए आप, तो XA बराबर Na का मान कितना है 6.66 बटे Na प्लस Nb कितना है 8.46, यहाँ पर XB निकालना है, तो Nb कितना है आपके पास
1.8/8.46। तो आप क्या करोगे, इसको सोल्व करेंगे अपन, तो 6.66 बटे 8.46, ये आ गया आंसर हमारा 0.007। कितना गया? 0.007। ठीक है, अगला आ रहा है हमारे पास 1.8/8.46, तो ये आ गया 0.2। कितना गया? 0.2। ये कितना गया? 0.2। इस तरीके से आप निकालोगे क्या, दोनों के मोल अंश। तो ये आगे दोनों के मोल। अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। तो ये आपके पास आ गया सॉल्यूशन। लेकिन अब हमको पता होना चाहिए कि हमने रिलेशन पढ़ रखा है। क्या रिलेशन पढ़ा है? तो वो रिलेशन है हमारा XA प्लस XB का मान 1 होना चाहिए। पर यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। यस, गड़बड़ ये है, यहाँ का जो कैलकुलेशन है 6.66/8.46, उसका आंसर आ रहा है 0.78। क्या आ रहा है? 0.78। और अगला जो है हमारे पास 1.8/8.46, इसका आंसर आ रहा है 0.21। तो अब देखो 0.78, 0.21, 9, तो 0.99 अप्रोक्स आ गया 1 के बराबर। तो आप कभी भी ऐसा न्यूमेरिकल है तो चेक कर सकते हो। ये प्रॉपर्टी है XA प्लस XB इक्वल टू 1। तो इन दोनों की वैल्यू अब 1 आ गई, तो आपको पता पड़ जाएगी कि आपकी कहाँ मिस्टेक हुई है। तो ये न्यूमेरिकल आपका सोल्व हो गया। ये था आपका अगला न्यूमेरिकल जो इस टॉपिक से रिलेटेड था। तो इस तरीके से हमने कुछ न्यूमेरिकल आज किए हैं। आज की क्लास इतनी होगी, आगे की क्लास अपन कल करेंगे नेक्स्ट। लेकिन ये न्यूमेरिकल आप एक बार घर पर अच्छे से सोल्व करें। अब मैं आपको आगे जो जानकारी देने जा रहा हूँ वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं है, हिंदी मीडियम के लिए, ये सबके लिए है। अब एक तो पहले तो आप क्या करोगे, ये जो न्यूमेरिकल मैंने करवा दिए हैं, इसी प्रकार के दूसरे न्यूमेरिकल जो आपको किसी गाइड में मिले हैं, किसी भी प्रकार की टेक्स्ट बुक में मिले, उसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। और अगर वो आपसे नहीं होता है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8387990796। साथ ही साथ अगर आप मुझे कॉल करना चाह रहे हैं तो 9887871803, इन नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जान रहे हैं ये दोनों मेरे कांटेक्ट नंबर हैं, आप नोट कर लें 8387990796 व्हाट्सएप, और नीचे वाला मेरा कॉलिंग नंबर, इस पर आप मुझे फोन करके संपर्क कर सकते हैं। अब अपन आगे बढ़ें। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, आप सभी को बहुत 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 शुभकामनाएं। हम हमारे YouTube चैनल पर पूरे 1100 सब्सक्राइबर कर चुके हैं। हमारे सब्सक्राइबर की संख्या 1100 से ऊपर पहुंच चुकी है, और आप सभी ने बहुत अच्छा मोटिवेशन, बहुत अच्छा डेडिकेशन दिखाया है इस चैनल के प्रति। आपने लॉकडाउन की परिस्थिति में भी घर बैठकर वीडियोस के थ्रू पढ़ाई करी है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ऐसे बच्चों को शेयर करेंगे जिनको इसकी जरूरत है। हिंदी मीडियम के वीडियोस मैंने बताया, आप समझ रहे होंगे गवर्नमेंट के स्कूल सभी बंद हैं, तो ऐसे विद्यार्थी जो गवर्नमेंट स्कूल से 12th में जाएंगे इस साल, उन तक ये वीडियो पहुंचाना आपकी और हमारी सबकी जिम्मेदारी है। तो इस वीडियो को, और आप, मैंने पहले कह रखा, आप फिक्स टारगेट करते हैं, वीडियो आपके पास आया 5 ऐसे बच्चे तक उसको फॉरवर्ड करना है जिनको वास्तव में इसकी जरूरत है। तो प्लीज 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 आप सबसे निवेदन कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगली मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज, आपको इस न्यूज को भी ज्यादा से ज्यादा सिर्फ अपने स्कूल के बच्चों तक नहीं, दूसरे स्कूल के भी सारे बच्चों तक इस न्यूज को पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। एक व्हाट्सएप मैसेज आपके पास आएगा, उस मैसेज को आपको ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक कैरी फॉरवर्ड करना है। ध्यान रखें, न्यूज है कि अब आपके लिए मैं कल दिनांक 5 मई, ध्यान दें, कल दिनांक 5 मई 2020 दिनांक आपको बता देता हूं मैं, 5 मई को, और समय दे रहा हूं मैं ठीक 11:30 बजे। दिनांक 5 मई 2020 और समय में दे रहा हूं 11:30 सुबह। इस टाइम पर आपका एक ऑनलाइन सेशन होगा जो होगा सभी बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए। ध्यान रखें, सभी बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए एक ऑनलाइन सेशन होगा। ठीक है, तो ध्यान रखें, दिनांक 5 मई 2020
समय 11:30, ठीक 11:30 पर एक ऑनलाइन सेशन हम लेंगे जो होगा बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए, जिस पर कुछ पॉइंट्स पर बात करेंगे अपन। एक तो लॉकडाउन में बोर्ड स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, लॉकडाउन में टाइम का यूटिलाइजेशन पहला बात ये करेंगे। दूसरा, ऑनलाइन स्टडी के बारे में भी हम बात करेंगे कि ऑनलाइन स्टडी के फीडबैक कैसे हैं, ऑनलाइन स्टडी आपको किस तरीके से मदद कर रहा है, ये बात करेंगे। तीसरी चीज हम बात करेंगे क्या कि अभी खास उन बच्चों की भी बात करेंगे हम ऑनलाइन, किसके बारे में, जिन्होंने इस साल बोर्ड के एग्जाम दे दिए, जिन्होंने 3 पेपर 4 पेपर 5 पेपर दे दिए हैं और 1 2 या 3 ऐसे कुछ भी पेपर बाकी हैं, तो उनके एग्जाम से रिलेटेड क्या अपडेट है, उनको अभी हमें अपने घर पर क्या करना चाहिए, इससे रिगार्डिंग भी मैं बात करूंगा। ऐसे बोर्ड स्टूडेंट्स जिन्होंने इस साल बोर्ड का एग्जाम दे दिया है और 1 2 पेपर अगर उनके बाकी हैं तो उनके लिए भी बात की जाएगी। इसलिए आप ऐसे स्टूडेंट्स को भी बताएं कि 11:30 बजे दीक्षित सर आ रहे हैं लाइव आपकी क्वेरीज को सोल्व करने के लिए। तो ध्यान रखें, समय 11:30, दिनांक 5 मई। मैं चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस लाइव सेशन को ज्वाइन करें। आप ठीक 10:55 पर अपने YouTube चैनल पर आ जाएं, वहां पर मैं ठीक 11:25 पर आपको आ जाना है। 11:30 पर मैं आपके पास लाइव आ जाऊंगा। आप वहां से लाइव चैट कर सकते हैं, आपकी जो भी क्वेरीज होंगी, जो भी डाउट्स होंगे, आप बिल्कुल लाइव पूछ सकते हैं और मैं लाइव उनके आपको सॉल्यूशंस दूंगा, उनके बारे में बात करेंगे। हम कुछ मुद्दे मैंने आपको बता दिए हैं, तो आपका ये लाइव सेशन आपके लिए और हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप इस बात को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बताएं कि 5 तारीख को 11:30 बजे लाइव सेशन ज्वाइन करना नहीं भूलें। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को आप इस लाइव सेशन में जोड़ेंगे। तो आपका ये टास्क है कि इस वीडियो को ये शॉर्ट क्लिप आएगी आपके पास जिसके बारे में ऑनलाइन सेशन की बात होगी, और इस बात को कि 11:30 बजे ऑनलाइन सेशन को जोड़ना है। आप ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक इस बात को पहुंचाएंगे। तो ठीक 5 तारीख को 11:30 बजे ऑनलाइन सेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।